गुड कंडीशन में टेक ऑफ किया हुआ प्लेन, जिसमें ना कोई एरर था, ना कोई इंजन में खामी थी, ना किसी और कोई दिक्कत थी, लेकिन वो टेक ऑफ के 30 सेकंड में ही अचानक क्रैश कैसे कर गया। अहमदाबाद में 12 जून को जो हादसा हुआ, प्लेन क्रैश हुआ, उसने पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। क्योंकि ये हादसा, ये ट्रेजिक इतना है, प्लेन जब टेक ऑफ करता है उस समय कोई दिक्कत नहीं रहती है उस प्लेन में, प्लेन आसानी से टेक ऑफ कर जाता है। लेकिन टेक ऑफ करने के केवल 30 सेकंड में ही पायलट मे डे अनाउंस करता है, यानी कि ये एक डेंजरस सिचुएशन है। और उसके बाद जब अहमदाबाद एयरपोर्ट की ATC उसे कांटेक्ट करती है, वो कांटेक्ट नहीं हो पाता है और ही देखते तुरंत बड़े ही धमाके के साथ प्लेन क्रैश कर जाता है। लेकिन सवाल उठता है, आखिर ऐसे हुआ क्यों? तो इसके पीछे टेक्निकल कई सारे रीजंस हैं। मैं एक एक करके आपको वो रीजंस बताऊंगा कि क्या कारण होते हैं कि ऐसे प्लेन क्रैश हो गया, जबकि वेदर ठीक था, प्लेन में कोई दिक्कत नहीं थी। अगर दिक्कत होती तो उसे रोक लिया जाता। प्लेन की बहुत ज़्यादा हाइट नहीं थी कि वो 1000 फीट से एबव पे हो। फ्लाइट डेटा के हिसाब से अगर देखें तो इस प्लेन की ऊंचाई करीब 180 मीटर की ही थी, मतलब ज़्यादा ऊपर नहीं गया था। उसके बाद जो एक वीडियो CCTV का रिलीज हुआ है, सामने आ रहा है प्लेन टेक ऑफ करते समय, प्लेन टेक ऑफ करता है आसानी से, वो 180 फीट तक जा रहा है, लेकिन उसके बाद फिर वो आराम से नीचे आता है और बिल्डिंग में क्रैश करता है। और क्रैश होते ही जोरदार धमाका होता है उसमें। लेकिन ऐसा हुआ क्यों? तो इसके पीछे एक दो साइंस है प्लेन उड़ने के पहले। प्लेन उड़ता कैसे है आप ये समझिए। प्लेन उड़ने के लिए इसमें इंजन और विंग्स दोनों काम करते हैं। इंजन का काम होता है कि आगे से हवा को खींचकर उसे ज्यादा थ्रस्ट के साथ पीछे रिलीज करना, ताकि न्यूटन के तीसरे नियम के हिसाब से प्लेन आगे बढ़ पाए। और उसके साथ साथ में विंग्स भी इस तरह डिजाइन होते हैं कि वो लिफ्ट का काम करते हैं, यानी प्लेन को हवा में उठाने का काम करते हैं। उनके विंग्स में नीचे फिन्स लगे होते हैं और जो कि कंट्रोलेबल होते हैं पायलट के द्वारा। पायलट उन्हें कंट्रोल करके लिफ्ट जनरेट करता है प्लेन में और प्लेन ऊपर की ओर उठता है और इंजन उसे आगे की ओर धकेलता है। फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें दो कमी हो सकती है, या तो विंग्स में कोई दिक्कत आई, फिन्स जैम हुए, या फिर दोनों इंजन, क्योंकि ये बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट था जो कि 2011 में इंडक्ट किया गया था और आज तक उसका दुनिया के इतिहास में आज तक कोई भी एक्सीडेंट नहीं हुआ। ये पहला एक्सीडेंट था बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का। यानी कि अगर दोनों इंजन जैम हुए या फिर एयरक्राफ्ट के जो विंग्स हैं उसके फिन्स जाम हुए, यही दो कंडीशन होती है ऐसी स्थिति में क्रैश होने की। क्योंकि वेदर सही था और उसे टेक ऑफ के लिए सारे कमांड मिल चुके थे, सारी हर तरफ से NOC मिल चुकी थी, यानी कि वो टेक ऑफ कर गया था। उसके अलावा कुछ और रीजंस है, वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहला रीजन ये हो सकता है कि एक कुछ ह्यूमन एरर्स भी होते हैं। ह्यूमन एरर्स में जैसे कि पायलट एरर, यानी कि पायलट एरर में क्या, वो मिस जजमेंट, यानी कि उसे जज करने में इशू आया हो। लेकिन ये मिस जजमेंट तब होता है जब कोई कंडीशन खराब हो, जैसे वेदर खराब हो या फिर प्लेन में कोई गड़बड़ी आ जाए। गड़बड़ी का मतलब जैसे कि केबल कोई माल फंक्शन कर जाए, कोई इक्विपमेंट माल फंक्शन कर जाए, कोई केबल टूट जाए, तो ऐसी स्थिति में पायलट का एरर होता है। और उससे भी पहले देखा जाए तो ये मशीन का एरर ही है। लेकिन उसके अलावा एक पायलट का और एरर आता है कि मिसकम्युनिकेशन, यानी कि उसने कम्युनिकेट नहीं किया या फिर प्रोसीजर्स फॉलो नहीं किए जैसे उसे करना चाहिए था, या फिर पायलट फटीग या स्ट्रेस में रहा हो। लेकिन ये जो दोनों पायलट थे, इनका लगभग 8000 फ्लाइट आवर्स का एक्सपीरियंस था, दोनों पायलट्स का मिलाकर लगभग। लेकिन ये ऐसा हो नहीं सकता, ये कोई कंडीशन नहीं बनती, कारण नहीं बनता है। फिर उसके अलावा एक कारण आता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल का, यानी ATC का। ATC से कोई इंस्ट्रक्शन ना मिलना, या फिर कन्फ्लिक्ट होना, किसी के बीच में आपसी वाद विवाद हो जाए, या फिर कोऑर्डिनेट्स में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या फिर क्लियरेंस में डिले होना, यानी कि क्लियरेंस मिलने में देरी होना। क्योंकि क्लियरेंस तो मिल चुका था एरोप्लेन को और वो टेक ऑफ भी कर चुका था, तो ये कंडीशन भी लागू नहीं होती है। फिर उसके अलावा आती है तीसरी चीज, मेंटेनेंस एरर। मेंटेनेंस एरर में इम्प्रॉपर इंस्टॉलेशन, यानी जो इक्विपमेंट्स हैं उसके पार्ट्स हैं प्लेन के, वो इम्प्रॉपर इंस्टॉल किए गए हों, या फिर उनकी रिप्लेसमेंट में डिले किया हो, या फिर गलत पार्ट्स लगाए गए हो, ये कंडीशन होती है। फिर उसके बाद एक एरर आता है मशीन का एरर, मैकेनिकल एरर। अब मैकेनिकल एरर में आता है इंजन का मैल फंक्शन, यानी कि इंजन बंद हो जाना, इंजन शट डाउन। दिस कैन इंक्लूड सडन इंजन शट डाउन ड्यू टू बर्ड स्ट्राइक इवन इन गुड वेदर कंडीशन। तो बर्ड स्ट्राइक भी होती है,
तो इंजन तुरंत बंद होते हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन में दोनों इंजन नहीं बंद होंगे, एक इंजन काम करता रहेगा। और अगर एक इंजन काम कर रहा है तो प्लेन इमरजेंसी लैंडिंग कर सकता है लेकिन क्रैश नहीं होगा। फिर हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर। हाइड्रोलिक सिस्टम फेलियर यानी कि हाइड्रोलिक सिस्टम का यूज तब होता है जब या तो टेक ऑफ हो रहा हो या फिर लैंडिंग हो रही हो। स्ट्रक्चरल फेलियर। स्ट्रक्चरल फेलियर वो होता है कि प्लेन की बॉडी में या फिर विंग्स में कोई दिक्कत आ जाए, कोई एरर आ जाए। फिर एक आता है सेंसर का एरर। अगर सेंसर्स में कोई गड़बड़ी आती है, सेंसर जैसे कि नेविगेशन सेंसर हो गए, अल्टीट्यूड सेंसर हो गए, ऐसे बहुत सारे सेंसर्स लगे होते हैं जो बताते हैं कि प्लेन कितनी ऊंचाई पर है, प्लेन में फ्यूल कितना है, प्लेन का टेम्परेचर कितना है, इंजन का टेम्परेचर कितना है, कौन से इक्विपमेंट्स क्या काम कर रहे हैं। रडार भी एक तरह का ही सेंसर होता है जो कि सेंस करता है कि सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे कौन सा ऑब्जेक्ट है, कहाँ पे एरर आ सकता है। फिर एवियोनिक्स एंड सॉफ्टवेयर मालफंक्शन। प्लेन में बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज होते हैं क्योंकि ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो एयरक्राफ्ट था वो मॉडर्न एयरक्राफ्ट था, तो इसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर ऐड हुए हैं। इस वजह से सॉफ्टवेयर में भी एरर आ सकता है, जैसे कि कंप्यूटर सिस्टम में या फिर नेविगेशन सिस्टम में या फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। उसके अलावा फिर आता है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट में। तो ये तो नहीं रहा होगा क्योंकि ये प्लेन 2014 से काम कर रहा है, 2014 से इसे इंडक्ट किया गया था, ज़्यादा पुराना प्लेन भी नहीं है। फिर अगर हम वेदर की बात करें तो एक हो सकता है बर्ड का स्ट्राइक इंजन्स पे, तो ये तो आपको बता दिया मैंने, ये नहीं हो सकता। फिर उसके अलावा फॉरेन ऑब्जेक्ट डेब्रीज, यानी कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि हवा में रहा हो और वो अचानक से इंजन में टकरा गया हो, इस वजह से दोनों इंजन जैम हुए हों, ये हो सकता है। या फिर ट्रेबुलेंस, एयर का ट्रेबुलेंस यानी हवा का रफ्तार कम ज़्यादा होना, और ये भी नहीं हुआ होगा क्योंकि ये प्लेन एयरपोर्ट के कुछ ही मीटर्स के दायरे में था, जहां पर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ये सुनिश्चित करता है कि एयर प्रेशर, एयर टेम्परेचर और एयर का फ्लो कम से कम और नॉर्मल होना चाहिए। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इसमें केवल दो तरह की कंडीशंस देखने को, तीन रीजंस मिल रहे हैं साइंटिफिक तौर पर, और उसमें से सबसे पहला ये है कि विंग्स के पिन्स जैम हुए, यानी कि प्लेन को लिफ्ट कम मिला। और एक बात ये भी है कि इस प्लेन की कैपेसिटी थी 300 पर्सन्स की, जिसमें केवल 242 पर्सन ही थे इंक्लूडिंग क्रू मेंबर्स। तो इसमें ऐसा भी नहीं कहा जा सकता कि इस प्लेन का वजन ज़्यादा हो गया उसके लिफ्ट कैपेसिटी से, यानी कि लिफ्ट कैपेसिटी के अंडर ही था उसका वजन, तो ये नेग्लेक्ट हो चुका है ये पॉइंट। फिर बात होती है कि इंजन्स दोनों जैम हुए, और यही मेन पॉइंट है कि दोनों इंजन्स जैम हुए हैं। अभी रिसर्च चल रही है, ये मैं साइंटिफिकली ये मैं बता रहा हूँ कि ऐसा होने का चांस है। रिसर्च चल रही है, इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर वो बाद में पता चलेगा। लेकिन अगर दोनों इंजन जैम हुए तो फ्लाइट आगे नहीं बढ़ पाएगी, यानी कि वो हवा में ही रहेगी और ज़्यादा देर तक रह भी नहीं सकती, क्योंकि उसे हवा में रहने के लिए भी इंजन का चलना जरूरी है। तो ये दो रीजन्स हो गए। उसके अलावा तीसरा रीजन में भी ह्यूमन एरर हो सकता है, क्योंकि पायलट ने जब मे डे अनाउंस किया, उसके बाद जब एटीसी ने दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की इमीडिएट, ये कांटेक्ट नहीं हो पाया। तो ये थे कुछ टेक्निकल रीजंस अहमदाबाद एरोप्लेन के क्रैश के, और मे बी इसमें कुछ और भी रीजंस हो, और ये आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही पता चल पाएगा।